कर्क राशि वालों, आपकी कुंडली के प्रथम भाव में सूर्य और बुध की युति हो रही है, जो 17 अगस्त तक बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रही है। सूर्य आपके कुंडली के दूसरे भाव का मालिक है, तो बुध आपके कुंडली के तीसरे और द्वादश भाव का। देवी और सज्जनों, इसके क्या अच्छे और क्या बुरे परिणाम होंगे वो मैं बताऊंगा। इस वीडियो में आपको अगर बुरे परिणाम है तो उसके क्या उपाय होंगे वो भी बताऊंगा। लेकिन बुधादित्य नामक राजयोग का क्या फल होता है, पहले 5 पॉइंट आपको वो बताता हूं। बुध आदित्य राजयोग तब बनता है जब सूर्य और बुध एक ही भाव में एक साथ हो। इसे अत्यंत शुभ और प्रभावशाली माना जाता है, विशेषकर जब ये प्रथम भाव में, पंचम भाव में, नवम भाव में, दसम भाव में या एकादश भाव में हो, तब तो ये चमत्कारिक होता है। बुधादित्य राजयोग के 5 प्रमुख क्या फल है उसको समझें। बुद्धिमता और निर्णय क्षमता में वृद्धि कर देता है ये बुधादित्य नामक राजयोग। व्यक्ति को सोचने समझने की शक्ति देता है, जो बहुत तेज जो शक्ति होती है। सही समय पर सही निर्णय लेने में सक्षम बनाता है ये बुधादित्य नामक राजयोग। प्रभावशाली संवाद शैली होती है, वाणी में प्रभाव आता है, बातचीत से लोग प्रभावित होते हैं। यह योग अच्छे वक्ता, शिक्षक, नेता या लेखक जो है सो व्यक्ति को बनाता है। राजकीय या उच्च पदों की प्राप्ति भी करवाता है ये बुधादित्य नामक राजयोग। सरकारी नौकरी, प्रशासनिक सेवा या उच्च पदों पर पहुंचने की संभावना जो है सो बढ़ जाती है जब ये बुधादित्य नामक राजयोग बनता है। धन और मान सम्मान में वृद्धि, समाज में प्रतिष्ठा बढ़ती है और आर्थिक रूप से व्यक्ति समृद्ध हो जाता है जब बुधादित्य नामक राजयोग बनता है। व्यापारिक सफलता, व्यापार से जुड़े लोगों को चतुराई से लाभ कमाने के अवसर मिलने लगते हैं। देवी और सज्जनों, अब बात करते हैं कर्क राशि की अथवा कर्क लग्न की, जहां प्रथम भाव में सूर्य और बुध की युति हो रही है, जो बुधादित्य नामक राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। इसके क्या परिणाम होंगे वो समझें। इस समय में आपके आत्मविश्वास में बढ़ोतरी हो जाएगी। आप ज्यादा निडर और आत्मनिर्भर अपने आप में महसूस करेंगे। नेतृत्व क्षमता प्रकट होगी कमाल की। लोग आपके विचारों का अनुसरण करेंगे। आप जैसा सोचेंगे, आप जैसा बोलेंगे, लोग आपकी बातों को बहुत अच्छे तरीके से वैल्यू करेंगे। देवी और सज्जन, व्यक्तित्व में करिश्मा आएगा, आकर्षण और प्रभावशीलता जो है सो बढ़ेगी, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आप एक आकर्षक व्यक्तित्व के स्वामी बन जाएंगे। आपका प्रभाव इस समय में चमत्कारिक होगा, बहुत अच्छा होगा। देवी और सज्जनों, बोलचाल में भी आपका प्रभाव बढ़ने वाला है, ऐसा मैं देख पा रहा हूं। आपकी वाणी में शक्ति और प्रभाव बहुत कमाल का हो जाएगा। 17 अगस्त तक नए अवसरों की प्राप्ति के योग है। कैरियर, नौकरी और व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं, ऐसा मैं अनुभव कर पा रहा हूं, देख पा रहा हूं। आपके लिए सरकारी सहयोग या लाभ मिलने की भी संभावना दिखाई दे रही है। शासन से जुड़े कार्यों में सफलता मिलने के प्रबल योग दिखाई दे रहे हैं, अगर आप प्रशासन से जुड़े हुए हो तो। स्वास्थ्य में भी सुधार होगा। मानसिक और शारीरिक रूप से आप पहले से अब बेहतर महसूस करेंगे। बीमारियां ठीक होने लगेंगी, मानसिक परेशानियां दूर होने लगेंगी। देवी और सज्जनों, विदेशी यात्रा अथवा यूं कहूं तो विदेश यात्रा या वहां से लोगों के संपर्क होने के योग बनेंगे। विशेष करके बुध के द्वादश भाव के स्वामित्व के कारण ऐसा होगा। चतुराई से लाभ होगा। बुद्धि और तर्क शक्ति से आप समस्याओं को बहुत आसानी से सुलझा पाने में सक्षम होंगे। लेखन और शिक्षण में सफलता मिलने के योग हैं। लेखक, पत्रकार, शिक्षक आदि के लिए ये समय बहुत
श्रेष्ठ। भाई बहनों से आपको विशेष लाभ मिलेगा। तृतीय भाव के स्वामी बुध के कारण भाई बहनों का सहयोग आपको निश्चित तौर पर में विशेष प्राप्त होगा। संपत्ति संबंधी लाभ मिलेंगे। दूसरों की सलाह से संपत्ति संबंधित लाभ मिलने के विशेष योग बन रहे हैं। इसलिए जो योग्य व्यक्ति हैं, जो होशियार हैं, जो प्रॉपर्टी के मामले में आपसे बेहतर समझ रखते हैं, उनसे आप सलाह करें तो ज्यादा अच्छा रहेगा। देवी और सज्जनों, स्वरोजगार में सफलता मिलेगी। खुद का कोई छोटा काम शुरू करना अच्छा रहेगा। खुद का कोई अच्छा काम शुरू करना अच्छा रहेगा। अगर आपके मन में नौकरी ना करने की इच्छा है, खुद का कुछ काम करने की इच्छा है, तो आप शुरू कर सकते हैं। इस समय में ये राजयोग आपके लिए चमत्कारिक साबित हो सकता है। मानसिक स्पष्टता आएगी, विचारों में स्पष्टता और तार्किक शक्ति बढ़े, ऐसा मैं देख पा रहा हूं बुधादित्य नामक राजयोग के कारण। देवी और सज्जनों, इतना ही नहीं, समाज में आपको एक अलग नजरिया से देखा जाएगा। समाज में आपको विशेष मान सम्मान प्राप्ति के योग में देख पा रहा हूं। आपके विचारों को समाज में प्रतिष्ठा निश्चित तौर पर में मिलेगी, ऐसा मेरा अनुभव कह रहा है। ये तो देवी और सज्जनों वो सकारात्मक परिणाम हुए जो आपको मिलने जा रहा है, लेकिन कुछ सावधानियां भी बरतनी है। कुछ संभावित नकारात्मक परिणाम भी है, इसलिए ध्यानपूर्वक सुने। घमंड या अहंकार की प्रवृत्ति जो है सो आपको आ सकती है। सूर्य की प्रार्थना से मैं की भावना कम होगी, इसलिए सूर्य देव को जल दें, नहीं तो ये सूर्य आपको घमंडी अहंकारी बना देंगे। स्वास्थ्य संबंधी छोटी समस्याएं सामने आ सकती है, जैसे सिर दर्द, आंखों की थकान या अत्यधिक सोच के कारण तनाव आपका बढ़ सकता है। भाषा में तीखापन हो सकता है। बोलते समय शब्दों में कठोरता आ सकती है, जिससे रिश्ते आपके प्रभावित हो सकते हैं। असंतोषजनक नींद इस समय में आपको मिलेगी। द्वादश भाव के कारण मानसिक बेचैनी या अनिद्रा के कारण आप थोड़े से परेशान हो सकते हैं। अति आत्मविश्वास, हर चीज में खुद को ही सही मानना अच्छा नहीं है, नुकसानदायक साबित हो सकता है। उपाय की अगर बात करूं, ये जो मैं उपाय बताने जा रहा हूं सकारात्मकता को बढ़ाएगा और नकारात्मकता को कम करेगा। जैसे सूर्य को अगर आप जल देते हैं, रोज सुबह तांबे के लोटे में जल डाल करके अगर सूर्य को जल देते हैं, तो इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। गायत्री मंत्र का जाप अगर करते हैं, ओम भूर, गायत्री मंत्र जो है बोला नहीं जाता है, इसलिए बोलना नहीं है, मन ही मन 11 बार करना है। बुधवार को हरे रंग का वस्त्र पहने और हरी चीजों का सेवन करें, हरा फल सब्जी खाएं, अच्छा रहे। तुलसी के पौधे की पूजा करेंगे तो बढ़िया रहेगा। तुलसी पर जल चढ़ाएं, ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करेंगे, आपके लिए बढ़िया रहेगा। आप कुछ नहीं कर सकते तो एक छोटा सा उपाय बताता हूं। ओम घृणे सूर्याय नमः, इस मंत्र का जाप कर लें। ये भी नहीं कर सकते, ओम ब्रांग ब्रिंग ब्रांग सह बुधाय नमः, यही कर ले। सूर्य और बुद्ध के दोनों के मंत्र का जाप कर लें, अथवा ओम बुंग बुधाय नमः, ओम सूर्य देवाय नमः, इतना ही कर लें। कुछ नहीं कर सकते, सूर्य को केवल जल दें आप, इसी से आपका कल्याण हो जाएगा। छोटे भाई बहनों या सेवकों के साथ अच्छा व्यवहार करेंगे, बढ़िया रहेगा। चांदी की चैन या चांदी का छल्ला पहन सकते हैं, इससे भी आपका कल्याण होगा, इससे भी आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। यही थी कर्क राशि वालों के लिए क्या परिणाम देगा ये बुधादित्य नामक राजयोग। 17 अगस्त को बताने का प्रयास किया। निश्चित तौर पर मैं आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। हमने अभी तक आपको जो भी जानकारी दी ये 100% सत्य नहीं है। फिर से सुने, 100% सत्य नहीं है। आपने बिल्कुल सही सुना है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जो हमने आपको बताया ये एक सामान्य राशिफल है, विशेष नहीं है।
विशेष जानकारी, 100% एक्यूरेट जानकारी तो आपको तभी मिल सकती है जब पर्सनली आपके जन्म कुंडली की जांच की जाए, पर्सनली आपके हाथ की रेखा को देखा जाए, तभी तो सिर्फ आपके बारे में सही जानकारी आपको प्राप्त होगी। और जब वो जानकारी प्राप्त होगी तो वो 100% एक्यूरेट होगी। आपको जानना चाहिए, अगर आपको परिश्रम ज्यादा करना पड़ रहा है लेकिन परिणाम नहीं मिल पा रहे हैं, आपको भाग्य का साथ नहीं मिल पा रहा है, जिस पोजीशन पर आपको होना चाहिए उस पोजीशन पर आपसे पहले कोई और पहुंच जा रहा है, इसका अर्थ है कि भाग्य का साथ नहीं मिल रहा है, भाग्य के देवता की स्थिति कुंडली में गलत है, उसको ठीक करने की जरूरत है। दूसरा, अगर आप बहुत परिश्रम कर रहे हो, आमदनी के कई सोर्स को तलाशने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आमदनी बहुत ज्यादा कर नहीं पा रहे हो जितनी इच्छा है, जितनी कोशिश है, तो चेक करने की जरूरत है कि आमदनी के जो देवता हैं उनकी क्या स्थिति है कुंडली में, आखिर आमदनी क्यों नहीं बढ़ पा रही। अगर आप पैसा तो कमा रहे हो लेकिन बचत नहीं कर पा रहे हो, लाख प्रयास करते हो लेकिन फिर भी कितना भी पैसा कमा लूं, कितनी भी कोशिश कर लूं, बचत नहीं हो पा रहा है, तो आपको चेक करने की जरूरत है कि जन्म कुंडली में जो धन धान्य संपत्ति के बचत की देवता है, जो बैंक बैलेंस के देवता है, उनकी क्या स्थिति है, क्यों ऐसा हो पा रहा है। लेकिन इन सब को चेक करने के लिए पर्सनल आपकी जन्म कुंडली की जांच करनी पड़ेगी, तभी जाकर के वो पता लग पाएगा। देवियों सज्जनों, चाहे कोई बीमारी है जो आपको बहुत परेशान कर रहा है, बहुत परेशान कर रहा है, आप ठीक नहीं हो पा रहे हो, चाहे आपका विवाह नहीं हो रहा, वैवाहिक जीवन में अथवा परेशानी आ रही है, मामला तलाक तक पहुंच गया है या विवाह हो ही नहीं पा रहा है, जिस काम को करने की कोशिश कर रहे हो हर काम में रुकावट आ रहा है, जमीन मकान गाड़ी चाह रहे हो लेकिन हो नहीं पा रहा है, तो इन सभी शंकाओं का समाधान जन्म कुंडली देखने के बाद ही मैं आपको दे सकता हूं। उसके लिए सामने दिए गए नंबर पर में अपनी जन्म तारीख, जन्म समय, जन्म स्थान, दोनों हाथ के हथेली का फोटो अवश्य भेजें, जो शुल्क है जमा करें, इंतजार करें, आपको जानकारी अवश्य मिलेगी। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करके इसके बेल आइकन के बटन को दबा दें। राधे राधे, राम राम।